एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th और इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई, धातु एवं अधातु चैप्टर 3rd। आपको पता होगा कि पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट करवाया जा चुका है। जो बच्चे नए हैं, पुराने हमारे लेक्चर देखने के लिए मींस पहला और दूसरा चैप्टर देखने के लिए इसी यूट्यूब चैनल के साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और भाई लाइक शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है, सब्सक्राइब भी जरूर करिए। देखते हैं इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो भौतिक गुणधर्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी साइंस का बुक आप लोगों के पास होगा क्लास 10th का, तो उसमें हम लोग शुरू कहां से कर रहे हैं? भौतिक गुणधर्म से, ठीक है। शुरुआत है भौतिक गुणधर्म से। बाकी आप लोग पिछले क्लास में पढ़ के आए होंगे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, ठीक है, ये तत्व ही है ना। तो पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि तत्व क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एक ही समान, लिखना चाहे लिख लीजिए आप लोग, एक ही समान एटॉम परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एलिमेंट्स होता है, तत्व, वो कैसा होता है? एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। मतलब कह सकते हैं एक ही समान, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं या बना होता है, ठीक है। लिखना चाहे लिख सकते हैं, वह पदार्थ जो एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे हम लोग तो आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और भी एग्जाम्पल है ऐसे। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन है तो अकेला है, ठीक है, नाइट्रोजन है अकेला है, ऑक्सीजन है तो अकेला है, ठीक है। तो ये सब क्या है? तत्व है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक H2O, तो इसमें देख रहे होंगे हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग प्रकार के तत्व है ना, एलिमेंट्स है ना इसमें। क्योंकि एटम जो है, जैसे इसमें क्या हाइड्रोजन है और इसमें क्या ऑक्सीजन है, तो ये तत्व है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, एक एलिमेंट्स नहीं है। तो कहने का मतलब है एक ही समान एटम परमाणु से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? हमारे एलिमेंट्स होते हैं। और ये मुख्य रूप से जो है 2 टाइप के होते हैं। उसके गुणों के आधार पे 2 पार्टों में बांटा गया है। एक होता है क्या? धातु होता है, और दूसरा क्या होता है भाई? अधातु होता है। धातु कैसा होता है? तो ये ठोस होता है और कठोर होता है, और कह सकते हैं चमकीला होता है, मीन्स चमकदार होता है। और विद्युत का जो है, उष्मा का क्या होता है भाई? सुचालक होता है, ठीक है। वही हम बात करेंगे अधातु में, तो ये कैसा होता है? ये मुलायम होता है, ठीक है, मीन्स भुरभुरी टाइप होता है ये। और ये क्या विद्युत उष्मा का सुचालक है? नहीं, ये क्या है? उष्मा का कुचालक होता है। देखिए, कुछ चीजें अपवाद हर जगह पाए जाते हैं, यहां भी अपवाद मिलेंगे। साइंस बिना अपवाद के तो है ही नहीं, ठीक है, इसमें बहुत सारे अपवाद हैं केमिस्ट्री में हालांकि। तो अभी इसके क्या अपवाद है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी बताया जाएगा, ठीक है। ये आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे ऐसे ही कि आप लोग जो है, हाँ एक चीज और, कि जो एलिमेंट्स है ना, कितने अभी तक पाए गए हैं, खोजे गए हैं, वर्तमान में कितने एलिमेंट्स हैं, ये भी पूछा आता है। तो वर्तमान में 118, ठीक है, 118 क्या है? तत्व हैं, ठीक है, जिसमें से 94 तत्व जो है आपकी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और जितने भी बच रहे हैं वो आपकी प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने उसको क्या किया है भाई? प्रयोगशालाओं में उसको संश्लेषित किया है, ठीक है, उसको वहां पे बनाया है। तो वर्तमान में कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। धातु को क्या होते हैं भाई? ऐसा पदार्थ जो ठोस होता है, कठोर होता है, चमकदार होता है, उष्मा का सुचालक होता है, धातु होता है। और धातु क्या होता है? जो मुलायम होता है, भुरभुरी टाइप होता है, उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है। ये सब आप चीजें पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे, पिछले क्लास में। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक गुणधर्म, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर में पहला टॉपिक है, ठीक है। तो भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या भाई? धातु की सतह चमकदार होती है। हाँ बिल्कुल होती है, ठीक है, चमकीले टाइप के होते हैं ना धातु। ये तो धातु अपने शुद्ध रूप में हो तो वह चमकदार दिखाई देते हैं। धातु के इस भौतिक गुण को धात्विक चमक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आपके बोर्ड वाले जो बच्चे हैं ना, आपके एग्जाम में ऐसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि धात्विक चमक क्या होता है, धात्विक चमक किसे कहते हैं। तो भाई ऐसा पदार्थ जो चमकीला हो, ठीक है, और उस चमकीला जो होता है पदार्थ, उसका जो गुणधर्म होता है वही हमारा क्या होता है, धात्विक चमक होता है। ठीक है, तो आप लिखना चाहे लिख लीजिए ऐसे, यदि धातु अपने शुद्ध रूप में हो तो वह चमकदार दिखाई देते हैं, धातु के इस भौतिक गुण को धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, जैसे सोना और चांदी, इसमें क्या सबसे ज्यादा धात्विक चमक पाए जाते हैं। अगर ये शुद्ध रूप से हो तो बहुत ही चमकीला होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए और उदाहरण जरूर नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, धातुएं समानता कठोर होती है। हाँ, धातुएं कठोर होती है। समानता में कह सकते हैं जितनी भी धातुएं होती हैं सारे कठोर होती हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ अपवाद भी होती है। ठीक है, सो धातुएं समानता क्या होती है, कठोर होती है। प्रकृति की अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग प्रकार की होती है। हाँ, अलग अलग प्रकार की धातुएं की कठोरता होती है। ठीक है, जैसे कह सकते हैं कुछ धातुएं इतनी मुलायम होती है उसे चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन वाले पेपर में भी देखने को मिलता है। जैसे अभी हालांकि कह सकते हैं हाल ही में एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा धातु है जो चाकू से भी काटा जा सके। ठीक है, जो क्या चाकू से भी काटा जा सके, तो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम। ठीक है, ये आपके क्या है, इतने मुलायम होते हैं चाकू से भी काट सकते हैं उसको। ठीक है, नोट करके है मरकरी पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिसे जितने भी धातु होते हैं समानता क्या कठोर होते हैं, लेकिन आपका जो ये मरकरी होता है, जो पारा होता है, ठीक है, ये क्या, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है और आपके बोर्ड वाले पेपर में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो क्या है भाई, मरकरी है ना, इसे पारा भी कहते हैं। सो स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, आघातवर्ध्य। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपकी बुक में दिया भी गया है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, धातुएं कठोर होते हैं ना, तो उसको पीट कर पतली चादर का निर्माण करते हैं। और जो उसके गुणधर्म होते हैं, मतलब ये जो गुणधर्म होते हैं, जो भौतिक गुण पाए जाते हैं इसमें, जो पतले चादरों में निर्माण कर रहे हैं पीट कर उसको, उसे क्या कहते हैं भाई, आघातवर्ध्यता बोलते हैं, इस नाम से जानते हैं। और सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध्य धातुएं हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, तन्यता। कुछ धातुओं को खींचकर पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु के पतले तार के रूप में जो खींचते हैं, खींचने की इस क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे है ना, क्या कुछ धातु ऐसे होते हैं, कठोर होते ही हैं, उसको क्या पीट के, उसको गलाकर, उसको क्या तार के रूप में निर्माण कर लेते हैं, जो उसको खींचते हैं, खींचने के इसी प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, तन्यता कहते हैं। ठीक है, और सोना जो होता है बहुत ही अधिक तन्यता होता है। सोना में जो गुण है उसके तन्यता के बहुत अधिक पाया जाता है। अगर 1 ग्राम सोना है तो अगर उसको जो है गला के, अगर तार से बनाया जाए तो भाई वो 2 किलोमीटर तक उसका तार की क्षमता बन सकती है। ठीक है, तो इसका जो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबे तार का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, सोना में इतना भाई क्या तन्यता पाया जाता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। बहुत ही अच्छा है ये, धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं। लेकिन ये नहीं कि जितनी भी धातुएं हैं सभी उष्मा के सुचालक हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इनका गलनांक बहुत ही अधिक होता है। अब जितने भी ठोस हैं, मतलब जितने भी धातु हैं, सभी धातुओं का गलनांक अधिक नहीं होता है, इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, अभी आगे देखते हैं। जैसे सिल्वर और कॉपर धातुएं उष्मा के सबसे अच्छे चालक होती हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा आता है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो चांदी बोले तो सिल्वर सबसे अच्छा क्या होता है, उष्मा का चालक होता है। ठीक है, लेड और मरकरी धातुएं उष्मा की कुचालक होती है। देख लीजिए यहाँ पे लेड जो होता है, मरकरी, ये क्या है भाई, ये उष्मा का कुचालक है। ठीक है क्या, धातु है, लेकिन क्या यहाँ पे उष्मा का कुचालक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी धातु हैं सब क्या है, उष्मा के सुचालक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा था क्या बताने के रूप में कि धातु जो होती है ठोस होती है, कठोर होती है, चमकदार होती है, उष्मा का सुचालक होती है, तो ये तो बताया गया। अब यहाँ पे अपवाद भी आप लोग देख रहे होंगे कि लेड और मरकरी क्या उष्मा की कुचालक दिख रहे होंगे। ठीक है, ये कह सकते हैं समानता धातुएं जो होती है उष्मा के सुचालक होती है, समानता इनका जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है, समानता कह सकते हैं। ये नहीं कि
जितने भी धातु होते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे तो गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत ही कम होता है। देखिए बताया गया क्या कि आपके जो धातु होते हैं ना, ये क्या होते हैं, गलनांक बहुत अधिक होते हैं ना उसमें, लेकिन आपके ये गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इसी कारण इन धातुओं को हथेली पर रखने से पिघलने लगती है। अगर ये है ना क्या, गैलियम और सीजियम को रख लीजिए अपने हथेली पे ना, तो ये पिघल जाएगा, ठीक है। इतना ये क्या होता है, इतना इसका गलनांक कम होता है इसमें, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट विद्युत चालकता, ठीक है। विद्युत चालकता मीन्स कह सकते हैं कि भौतिक गुणधर्म, किसके, धातुओं के भौतिक गुणधर्म में विद्युत चालकता कैसी होती है, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो सुचालक टाइप की होती है। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि अधिकतर धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। प्लास्टिक एवं रबर विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। धातुओं से निर्मित बिजली के तारों के ऊपर पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी अथवा रबर की परत चढ़ाई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि विद्युत आवेश तार से बाहर ना जा सके। आपको पता ही होगा जो आपके जो घर में तार यूज किए आते हैं विद्युत के, वो किसके, धातु के ही बने होते हैं, है ना। सो नेक्स्ट आपका क्या है, ध्वनि उत्पन्न करने का गुण, ठीक है। जब कोई धातु कठोर सतह से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। हाँ बिल्कुल, कोई भी धातु अगर कठोर सतह से टकराएगा तो क्या उसमें ध्वनि उत्पन्न होगा। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती उन्हें ध्वनिक या सोनोरस कहा जाता है, ठीक है। ध्वनिक, और इसे ही इंग्लिश में सोनोरस बोलते हैं, ठीक है। सोनोरस इंग्लिश में बोलते हैं किसे, ध्वनिक को। स्कूल की घंटी धातु से बनाई जाती है ताकि उसे बजाने पर अधिक ध्वनि उत्पन्न हो सके, ठीक है। आपको पता होगा कि अगर एक बार घंटी बजाएगी तो उसकी आवाज 2-3 बार आती है ना, तो उसमें जो आवाज उत्पन्न होती है कठोर सतह से टकराने पर, वो क्या होती है, ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। नोट कर लीजिए, अभी आपके बोर्ड वाले पेपर में ऐसा सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में कि सोनोरस मीन्स ध्वनिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही धातुएं जो कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती हैं सोनोरस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तो अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अभी हम लोग पढ़े क्या भाई, धातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। जैसे धातु, धातु मीन्स मेटल्स, अधातु नॉन मेटल्स। तो जो भी धातु नहीं है वो क्या है, अधातु है, ठीक है। जो भी धातु नहीं है वो, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, अधातु टाइप की है, समानता कह सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या है भाई, अधातु में पहला अगर भौतिक गुण देख लेते हैं तो अधातु में धातु की तरह धात्विक चमक नहीं होती। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या, जब धातु नहीं है तो क्या धातु जैसी चमक होगी, नहीं होगी ना। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे क्या, आयोडीन। आयोडीन ऐसा अपवाद है जो अधातु है बट बहुत ही चमकीला प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, बहुत ही चमकीला होता है आयोडीन, तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे तो आधातु। आधातु अक्सर भंगर टाइप के होते हैं, भंगुर होते हैं मीन्स क्या, भुरभुरी टाइप के होते हैं ना, ये भुरभुरी टाइप के होते हैं। वो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सबको पता होगा। पदार्थ की जो 3, कहने के तो अभी 5 अवस्थाएं कहा जाता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, अगर कोई ऐसे बड़े लेवल एग्जाम में पूछा जाए, ये नहीं कहेंगे 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ये तो बहुत पुराना चलता हुआ है ना। ठोस जो पदार्थ की अवस्थाएं अभी देखेंगे तो 5 या 6 अवस्थाएं हो चुकी हैं, ठीक है। ये कभी बता देंगे इसको क्लास में। वैसे हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, जब बात किया जा रहा है 3 अवस्थाओं के बारे में, तो ठोस, द्रव और गैस, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बोला गया ना कि ये तीनों अवस्था में पाई जाती है। कौन सा, अधातु। अब कैसे तीनों अवस्था में पाई जाती है, तो देखिए जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है, अधातु है ना, लेकिन जो इसकी प्रवृत्ति होती है किस टाइप की होती है, द्रव अवस्था में होती है। मतलब अगर द्रव बात करेंगे तो एक है क्या, ब्रोमीन, है ना। ये भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जाता है कि ऐसा आधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो क्या है, वो ब्रोमीन है, ठीक है। अभी जो आधातु हैं हमारे यहाँ पे कह सकते हैं आवर्त सारणी में कितने हैं, 22 हैं, ठीक है। 22 आधातु हैं, 22 आधातु हैं और इसको बांटा गया है। अगर हम बात करेंगे तीनों अवस्थाओं में तो सबसे अधिक क्या है, गैस है, ठीक है। 11 गैस है, और वही बात करेंगे ठोस तो 10 ठोस है, ठीक है। 22 आधातु की खोज की जा चुकी है, जिसमें क्या है, 11 गैस है और 10 ठोस है, और द्रव कितना है, 1। और एक जो द्रव है उसे क्या बोलते हैं, ब्रोमीन कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो भाई क्या पढ़े हम लोग कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। इसके अलावा सारी अधातु या तो ठोस या फिर गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट
अधातुएं। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी धातु में भी पढ़ा था ना कि आपका जो पारा होता है मरकरी, वो किस टाइप का होता है, वो द्रव होता तो कठोर है। कहने का मतलब होता है कि धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, बट ऐसा ये मरकरी या पारा है कैसी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अभी क्या अपवाद था, कैसा अपवाद था कि भाई जितने भी धातु होते हैं ठोस होते हैं, वो नहीं कह सकते ना कि जितने भी धातु होते हैं ठोस होते हैं, क्योंकि आपका मरकरी जो पारा है धातु होने के साथ साथ क्या है भाई, द्रव है, लिक्विड है ना। सो यहां देखते हैं हम लोग, आधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। हाँ ठीक है, ये क्या होते हैं, विद्युत उष्मा के कुचालक होते हैं। बट यहां भी एक अपवाद है, क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन के एक अपर रूप है, आपको पता ही होगा। और ये किस टाइप का होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, सो ये क्या है भाई, आधातुओं के भौतिक गुणधर्म। नेक्स्ट मतलब यहां तक ही। ठीक है, आपके इस मतलब लेक्चर में भौतिक गुणधर्म के बारे में देखा गया, भौतिक गुणधर्म के बारे में चर्चा किया गया। यहाँ पे हम लोग धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में देखे हैं, एंड साथ साथ आधातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में देखे हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में यहाँ तक ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, सो जय हिंद, जय भारत।